भगवान को ना स्वीकार करे। भगवान से रिश्ता जोड़ लीजिए, भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मन से, वचन से, कर्म से जिसकी इंद्रिय केवल भगवान के लिए ही समर्पित है, भगवान भी उसके प्रेम के बंधन में सदैव के लिए बंध जाते हैं। जो पंच विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन पंच विषयों में हम समस्त जीव फंसे हुए हैं, सब के सब पड़े हुए हैं। कुछ पशु ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय के चक्कर में पड़ करके अपने प्राण गंवा दे रहे हैं, और हम आप तो पांचों के चक्कर में पड़े हैं, पांचों में फंसे हैं। शब्द रूपी विषय के चक्कर में पड़ करके और अपनी कान रूपी इंद्री पर संयम न रख पाने के कारण हिरण शिकारी की जाल में फंस जाता है। वन में जाकर के शिकारी जाल बिछा देता है और बांसुरी बजाना शुरू करता है, सुंदर गीत गाना प्रारंभ करता है। हिरण के कानों में जब बांसुरी की आवाज पड़ती है, गीत की आवाज पड़ती है, तो हिरण उसी ओर भागता है जिधर से आवाज आ रही है। और फिर होता क्या है, शिकारी की जाल में वो फंस जाता है और मारा जाता है। सबरी गान मृगी जनु मोह, कान रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण हिरण शिकारी के जाल में पड़ा। ये है शब्द रूपी विषय। आंख रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण रूप रूपी विषय के चक्कर में पड़ करके पतिंगा अपनी जान गंवाता है। आंख का संयम नहीं है पतिंगे को। दीपक प्रज्वलित होता है, जब दीपक जलता है उसकी लौ को देख करके पतिंगा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने देखा होगा, घर में माताएं बहनें जब दीपक जलाती हैं, तो आपने भी देखा होगा, दीपक के पास वो पतिंगा मंडराता रहता है। पहले तो दूर दूर से देखता रहता है, परंतु उसकी आंखें कहती हैं, उसकी आंख रूपी इंद्री कहती है थोड़ा और पास से देखो, थोड़ा और पास से देखो। इंद्रियों पर संयम नहीं है। उस दीपक के रूप को देख करके वो ऐसा मोहित हो जाता है कि उसके पास जाता है और उसी में झुलस करके उसकी मृत्यु हो जाती है। आंख रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण रूप रूपी विषय में पड़ करके पतिंगा की जान गई। और अब नाक रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण भौरा गंध रूपी विषय के चक्कर में पड़ करके अपनी जान गंवाता है। ये वो भौरा है जो लकड़ी को भी काट डालता है, लकड़ी में भी छेद कर देता है, परंतु भौरे को कमल का पुष्प इतना प्रिय है, कमल का पुष्प खिलता है, उसमें मकरंद रस का पान करने के लिए वो बैठता है, आनंद लेता रहता है, आनंद लेता रहता है। संध्या होने लगती है और हुआ क्या, सूर्यास्त होते ही कमल का पुष्प बंद हो गया। भौरा लोभ बस उसी में पड़ा रह गया और वो भी बंद हो गया। लोभ के कारण वो भौरा उसमें से निकलना नहीं चाहता तो वो निकल सकता था। जो भौरा लकड़ी को छेद सकता है, क्या वो कमल के पुष्प को नहीं काट सकता? परंतु उसका लोभ देखिए, वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहता। सोचा कि सूर्योदय होगा, कमल का पुष्प पुनः खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। पर हुआ क्या, प्रातः काल हुआ, हाथियों का झुंड आया सरोवर में जल पीने के लिए, और हाथियों ने अपने पांव से, अपने सूंड से जल को मथ दिया। गुलाब का, कमल का पुष्प भी उसी में मथ उठा और उस भौरे की मृत्यु हो गई। नाक रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण गंध रूपी विषय के चक्कर में पड़ करके भौरा अपना प्राण गंवाया। जिह्वा रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण रस रूपी विषय के चक्कर में पड़ करके मछली अपनी जान गंवाती है। मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा एक डंडी लिया,
डंडी के अगले छोर पर उसने एक कील फंसाई, एक डोरी बांध करके उसमें कील फंसाई, बंसी लगाई और उसके बाद उसमें आटे की गोली लगा दी। छोटी छोटी गोली बना करके उस बंसी पर लगा दिया। जिह्वा रूपी इंद्री का संयम नहीं है मछली को। मछली आई उस आटे को खाने के लिए और मछुआरे की बंसी में फंस गई। मछली ने अपना जान गंवाया। जिह्वा रूपी इंद्री का संयम नहीं रख पाने के कारण रस रूपी विषय में पड़कर मछली की मृत्यु हुई। और त्वचा रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण स्पर्श रूपी विषय में पड़कर के हाथी ने अपनी जान गंवाई। हाथी पकड़ने वाला जो शिकारी है करता क्या है, पहले तो खूब गहरा गड्ढा तैयार किया। गड्ढे के ऊपर उसने एक टाटी बना करके रख दिया, लकड़ी की टाटी बनाया और उस गड्ढे के ऊपर रख दिया। कुछ घास, तिनका, कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उसकी टाटी बना के उस गड्ढे के ऊपर रख दिया और उस टाटी के ऊपर उसने बड़े सावधानी पूर्वक एक हथिनी का चित्र बनाया। अब जब वो हाथी वहां पहुंचा है, दूर से ही देखता है, उसे लगा कि हमारी हथिनी है। हाथी अपनी हथनी को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा और गड्ढे में गिरा तो शिकारी उसको ले गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। शिकारी उसको मार डाला। त्वचा रूपी इंद्री का संयम नहीं था हाथी को। उसने सोचा बड़ा अच्छा लगेगा, हथनी को स्पर्श करूंगा। त्वचा रूपी इंद्री का संयम न रख पाने के कारण स्पर्श रूपी रस के चक्कर में पड़ के, स्पर्श रूपी विषय के चक्कर में पड़ के हाथी ने अपने प्राण गंवाए। ये प्रत्येक जीव तो एक एक इंद्रियों के वश में पड़ करके अपनी अपनी जान गंवाए, परंतु हमारा आपका क्या है? हम आप तो प्रत्येक इंद्रियों के वश में हैं। इंद्रियां जैसा कहती हैं वैसा ही करते हैं।